बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। उसके नेम से ही मेंशन है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो। अभी हमने देखना है कि वो ज़ीरो पॉइंट कौन सा है और क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए इसके सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि ज़ीरो पॉइंट कौन सा के पास किसके ऊपर ज़ीरो पॉइंट की वो बात करता है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन में वो ये कहता है कि पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाके वो ज़ीरो हो जाता है के पास। जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो ज़ीरो होगा उस टेम्परेचर को हम उसका कहते हैं कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पास है। मतलब इसकी डेफिनेशन ये स्टार्ट होता है हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the volume of a gas becomes a zero. Is called, अभी उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को हम नाम देंगे, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे उसे। एब्सोल्यूट ज़ीरो तो कह दिया एंड दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे एज अ ज़ीरो पॉइंट ऑन केल्विन स्केल के पास है। बात सुने कि इसमें ये एक वर्डिंग आपके पास, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ये आपके पास उसको थोड़ा सा बयान करने के लिए कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स लॉ के अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वॉल्यूम राइज होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है। हमने टेम्परेचर को कम करते जाना है, वॉल्यूम कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। वो कहता है आपके पास फिर एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, ये अटेनेबल नहीं है आपके पास। मतलब ये अटेन हो सकता है लेकिन गैसेस जो है आपके पास अपनी प्रॉपर्टी खो देती है इनके पास है। हमने क्या किया, आपके पास एक सीक्वेंस के साथ हमने कहा कि ये लाइन आपके पास यहाँ तक है, आगे आपके पास ये हो सकता है। मतलब पहली चीज़ों को नोट किया, लास्ट वाली चीज़ हमने खुद से अज्यूम कर ली, इसलिए यहाँ पे हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का वर्ड है। वो कहते हैं एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम आपके पास वो जीरो हो जाता है आपके पास, ठीक है। उस टेम्परेचर को, उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं इनके पास। और उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को हम केल्विन के स्केल के ऊपर, केल्विन एक आपके पास स्केल है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को केल्विन स्केल के अंदर हम जीरो पॉइंट कंसीडर करते हैं कि वो जीरो केल्विन है आपके पास। क्योंकि इसको हम केल्विन में कंसीडर करते हैं तो वो जीरो केल्विन है आपके पास। हम ये कह सकते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो केल्विन के ऊपर जीरो है आपके पास। ये इसका आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आपके पास, जो कि 9th क्लास के अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों ने रीड आउट की होगी। तो इट मीन्स ये कौन कौन से दो स्केल्स अगर हम बात करते हैं, एक तो -273 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, और सेकंड आपके पास क्या चीज़ है, जीरो केल्विन है। मतलब ये दो टेम्परेचर के जरिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपके पास इस टेम्परेचर के ऊपर और इस टेम्परेचर के ऊपर एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है आपके पास। तो ये चीज़ हमने आज बता दी कि एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज़ है। एब्सोल्यूट जीरो के बाद अभी हम बात करेंगे इसके क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के मतलब कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है इसकी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हमने जस्ट उसकी वर्डिंग की बात करनी है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है या 1 डिग्री सेल्सियस बिलो जाता है, फॉल करता है, तो फिर उसमें फर्क क्या आने वाला है, उसके वॉल्यूम में क्या फर्क आने वाला है। तो वॉल्यूम पे क्या फर्क आने वाला है उस चीज को अभी हम देखने जा रहे हैं इनके पास। इसके सेकंड पार्ट मतलब इसके डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा आपके पास, या डिक्रीज होगा।
कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा? बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी गैस जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है के पास है, ठीक है, उस वक्त जो उसका वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के आपने करने हैं 273 हिस्से, और 273 हिस्सों में से जस्ट एक हिस्सा जो है आपके पास, जो एक हिस्से का वॉल्यूम बनता होगा, वो वॉल्यूम राइज या बिलो जाएगा। कब? फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और या फॉल। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के या 1 डिग्री सेल्सियस कम करके, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल टेम्परेचर ऑफ अ गैस। एक गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा आपके पास। अभी कितना बढ़ेगा वो ये बताता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका फॉल करते हो तो वो क्या होगा? कम होगा। अभी कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे उस गैस को देखने का उसका वॉल्यूम कितना है, और उसके वॉल्यूम के कर लेने 273 हिस्से, और 273 इक्वल हिस्से करने हैं, और जो एक हिस्से का वॉल्यूम बन रहा होगा 273 हिस्सों में से 273 हिस्से कर दिए इक्वल, और एक हिस्से का जो वॉल्यूम बन रहा होगा वो वॉल्यूम इसमें राइज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने से टेम्परेचर किसी भी वॉल्यूम का, और उतना ही वो क्या होगा? डिक्रीज होगा आपके पास, उतना ही वॉल्यूम और डिक्रीज होगा आपके पास। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या इसमें था आपके पास। इसके बाद इसके जनरल इक्वेशन आ जाती है कि इसकी इक्वेशन हमें क्या बताती है। इसकी इक्वेशन को देखेंगे तो इजीली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अभी हमने देखनी है इसकी इक्वेशन। जब इसकी इक्वेशन की बात आती है तो इसकी इक्वेशन क्या चीज़ है? वेट इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाई 273। इस इक्वेशन से हमें क्या आइडिया मिलता है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि यहाँ पे वी टी क्या चीज़ है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का ये वॉल्यूम है एट टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर। डन हो गया। मतलब ये टी जो है के पास ये डिग्री सेल्सियस को बयान कर रहा है कि हम कितने डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। जितने भी डिग्री सेल्सियस लेंगे उसकी वैल्यू को कर देंगे यहाँ पे पुट, और देन क्या होगा आपके पास? उसका जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा ठीक है, और फिर हम लेंगे उसका वॉल्यूम कहाँ पे? जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम होगा। जितना भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आपके पास उसकी वॉल्यूम आ जाएगा कि उसमें कितनी चेंज आने वाली है। ठीक है। इसके बाद ये पहले बता चुका हूँ कि वी नॉट क्या चीज़ है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस है एट कहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यहाँ पे टी पहले बता चुका हूँ, टी क्या चीज़ है? टेम्परेचर आपके पास है। टेम्परेचर इन चलेंगे डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो इससे हमें ये सारा का सारा आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपकी बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है। वहां पे काम क्या किया गया? वहां पे जस्ट ये बताया गया कि आपके पास वॉल्यूम जो है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम लिया गया है। और आगे जस्ट उसने टेम्परेचर को वेरी करता जा रहा है। वो कभी टेम्परेचर आपके पास कभी 1 डिग्री सेल्सियस लेता है, कभी 2 लेता है, कभी 100 लेता है, कभी 200 लेता है। वो आपने इसकी जगह पे पुट करते जाना है और इसकी जगह पे ये लगाते जाना है, आपका पूरा का पूरा टेबल भी ड्रा हो जाएगा इसी की मदद से आपके पास। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि इसकी एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन भी हमें यही बताती है। क्या बताती है? वो यही बताती है कि आपके पास टेम्परेचर जितना आप लेंगे, अगर 1 डिग्री लेते हैं तो 273 में से एक हिस्सा जाएगा। अगर आप 2 डिग्री लेते हैं तो 273 हिस्सों में से जस्ट 2 हिस्से जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे हमें जस्ट ये चीज़ बताई जा रही है असल में। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ कहती है। इसकी एक्सप्लेनेशन को जब करना है तो उसको हमने कुछ टेम्परेचर को कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, उसके लिहाज से हम करते हैं। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने एक 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक गैस को लेना है और हमने चेक करना है कि उसका वॉल्यूम क्या है।
चलिए जी, ये अज्यूमिंग वैल्यू हमने ले ली आपके पास, बुक के ऊपर भी यही चीज़ों को अज्यूम किया गया आपके पास। वो कहते हैं कि उसने लिए एक गैस, ठीक है, उस गैस का वॉल्यूम जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितना वॉल्यूम है उसका? वॉल्यूम है 576 सेंटीमीटर क्यूब। डन हो गया। अच्छा, और ये टेम्परेचर कहाँ पे था? ये टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास ये डेट है। अभी देखिए कि अगर मैं इसमें से 1 डिग्री राइज करता हूँ, मतलब 1 डिग्री राइज होने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री बढ़ा देता हूँ, मतलब 0 था तो 1 डिग्री राइज कर दिया, ठीक है, तो क्या होना है? तो इस जो वॉल्यूम का है कितना हिस्सा के पास? 273 हिस्सों में से एक हिस्सा, 273 हिस्से पहले इसके कर ले दी, कितना बनता है? ये सेंटीमीटर क्यूब है, 273 करें तो आपके पास रिजल्ट आता है 2। मतलब आपके पास जस्ट एक हिस्सा जो है वो कितना बनता है? एक हिस्सा के पास कितना बनता है? 273 का लिहाज से आपके पास 273 हिस्सों के लिहाज से आपके पास जस्ट 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। मतलब इसमें जस्ट 2 सेंटीमीटर की चेंज आ रही है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा आपके पास? 548 हो जाएगा, मतलब 46 से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कितना राइज करते हो, यहाँ पे आप राइज कर देते हो, चले जी मैंने एक और डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर अभी 2 किया तो आपके पास फिर 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया तो फिर आपके पास 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाना है के पास। 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो इसका वॉल्यूम है वो हो जाएगा 548 से 550 हो जाएगा। ये हमें पता चल गया है कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास जो वॉल्यूम है उसके 273 हिस्से करें तो एक हिस्से का वॉल्यूम बनता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आप जब भी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे तो उसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का फर्क आएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस से आपके पास फर्क आने वाला है 2 सेंटीमीटर क्यूब का, आपके पास मतलब डबल फर्क आने वाला है। अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो यहाँ पे फर्क आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर आप लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे फर्क आने वाला है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब डबल फर्क आने वाला है। इससे हमें कुछ ये आइडिया मिलेगा। अच्छा, अभी देखिए कि अगर मैं करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस राइज, 100 डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया उसका, 0 से 100 भी ले गया जी। अभी इसमें वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा? वॉल्यूम में इसमें फर्क आना है टोटल 200 का फर्क आना है, क्योंकि पहले देख चुका हूँ डबल का इफेक्ट पड़ता है के पास। तो इसका वॉल्यूम जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 200 का फर्क डालें 746 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 200 का अगर मैं फर्क डालता हूँ तो वो भी देख लेते हैं। टेम्परेचर का मैंने 200 का फर्क डाल दिया, 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस का फर्क डाल रहा हूँ तो इसमें कितने का डिफरेंस आना है? इसमें टोटल 400 का डिफरेंस आना है। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपके पास 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना शो होंगी? 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हमें कितना शो करेगा? इसमें 400 का फर्क डाल दीजिए, 400 का फर्क डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 946 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज मतलब डबल होता जा रहा है टेम्परेचर में, जितना हम टेम्परेचर लेते हैं उसका डबल वॉल्यूम उसमें ऐड हो रहा है आपके पास, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम उसका ये हुआ। अच्छा, अगर हम 273 करते हैं तो 273 का डबल क्या होता है? 273 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो इसका डबल हो जाएगा ना वॉल्यूम। इसका डबल वॉल्यूम कितना होता है वो भी हम देखते हैं। अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया टोटल 273 डिग्री सेल्सियस तो इसका वॉल्यूम जो है के पास 273 के ऊपर हो जाएगा। इसका डबल कितना, मतलब इसमें ऐड कर देना इसका डबल ऑफ 12, इसका डबल करें तो कितना बनता है? इसका डबल करें तो बनता है 645। आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 2 आ गए, 1 हासिल, 4 4 8 और 1 9 और 5 और 5 10 और 10 हो गए के पास, हाँ 10 हो गए। मतलब उसके वॉल्यूम में जो चेंज आने वाला है वो ये चेंज देखने को मिलने वाला है 273 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 273 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। जैसे ना 546 इसमें ऐड हुआ है तो 546 तो पहले था, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है? डबल हो चुका है।
अगर 273 पे इसका वॉल्यूम डबल हो रहा है तो -273 पे क्या होगा, जाहिर बात है -273 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही वॉल्यूम इसमें से कम होगा जितना ये है। तो इसका वॉल्यूम इतना ही इसमें से कम होने पे आपके पास इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, आपके पास वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने वॉल्यूम को कम करना है। जब इतने वॉल्यूम को आप कम करोगे इसमें से तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा इसके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन के अंदर सारा का सारा बता दिया। अभी सेकंड चीज यहाँ पे हमने जो चीज लेनी है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि हम डिग्री सेल्सियस को क्यों यूज नहीं कर सकते, व्हाई नॉट यूज्ड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को क्यों नहीं यूज कर सकते। इस चीज को देखने के लिए मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे रेस करता हूँ ताकि कुछ आइडियाज के मतलब बता सकूँ आप लोगों को। चलिए इतना मैं थोड़ा सा राइज कर देता हूँ। ये अज्यूमिक वैल्यू है हमारी, ठीक है। अभी हमने इसके चार्ल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखें कि मैंने कितने डिग्री सेल्सियस राइज किया। अगर मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस राइज करता हूँ 10, टेम्परेचर मैंने कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल, क्योंकि आपके पास पता है कि 273 का फर्क पड़ता है। अगर ये वॉल्यूम है ओरिजिनल 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वॉल्यूम में पड़ेगा 20 का फर्क, तो 20 का फर्क डालें तो कितना बन जाता है आपके पास है, 20 का फर्क डालने से कितना बन जाता है 566 सेंटीमीटर क्यूब। डन हो गया। अगर मैं 100 का फर्क डालता हूँ तो फिर क्या होगा आपके पास है। अभी देखिए मैंने 100 का फर्क डाला जी, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम 100 के लिहाज से हमने देखना है कितना होगा चेंज। तो 100 के लिहाज से 200 का फर्क पड़ेगा, तो 200 का फर्क डाल तो क्या हो जाता है 746 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए। चलिए जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक मेरे पास T1 है, दूसरा अगर ये मेरे पास जो है वो T1 है, ये मेरे पास V1 है, और ये मेरे पास क्या है T2 है, तो ये मेरे पास क्या है ये V2 है, तो ये क्या है T2 है आपके पास। अभी आपने चार्ल्स लॉ इसके ऊपर भी अप्लाई करना है और इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। देखते हैं क्या बनता है, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम है तो चार्ल्स लॉ प्रूव्ड है कि हम डिग्री सेल्सियस को इस्तेमाल करके चार्ल्स के लॉ को यूज कर सकते हैं, हमें ये पता चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आप अगर डिवाइड करते हैं 540 इसको 10 के साथ और इसके सामने ये लिखती है आपके पास है 746 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास इसका रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। तो इससे मतलब ये पता चला कि इसके अंदर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 जो है वो इक्वल साबित नहीं हो रहा। मतलब जो आपके पास चार्ल्स लॉ है वो आपके पास डिग्री सेल्सियस के अंदर ट्रू नहीं रहता। तो इट मीन्स फिर एक नया टेम्परेचर इन्वेंट किया गया जो कि इसके चार्ल्स के लॉ को सही साबित करता था। अभी वो कौन सा था आपके पास, वो था आपके पास चार्ल्स लॉ को सही साबित करने वाला, वो लॉ कौन सा था, वो केल्विन था आपके पास। अभी केल्विन का भी सेम ही रिलेशन है, उसको हमने देखना है यहाँ पे। देखें थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को बता देता हूँ कि इसी को आगे हम चेंज कर देते हैं, इसी को आगे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो केल्विन होता है वो होता है 283 केल्विन, और जबकि 100 के ऊपर आपके पास जो केल्विन होता है वो 373 केल्विन होता है। तो आपने डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन को यूज करें टेम्परेचर्स को, तो देन देखते हैं क्या इसका रिजल्ट ठीक आता है कि नहीं आता। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अभी देखिए यहाँ पे V1 आपके पास क्या है 566 है, डिवाइड में आपके पास T1 कितना है 283 केल्विन में हमने लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है V2 आपके पास ये है 746 और T2 कितना है आपके पास 373 आपके पास। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है आपके पास। इसका रिजल्ट आप लोगों को सेम मिलता है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, इसका रिजल्ट आप लोगों को सेम देखने को मिलता है। जब इसका रिजल्ट आप लोगों को सेम देखने को मिलता है तो इट मींस यहाँ पे आपके पास साबित हो गया कि जो चार्ल्स का लॉ है उसको कौन प्रूव करता है, वो केल्विन स्केल प्रोड्यूस करता है आपके पास, मतलब केल्विन स्केल इसे ट्रू साबित करता है आपके पास। तो इसलिए हमें केल्विन की जरूरत पड़ी कि आपके पास इसके चार्ल्स के लॉ को ट्रू साबित किया जाए, कि नया स्केल हो जो कि इसके लॉज को सही साबित कर सके, तो केल्विन था आपके पास। इसके बाद केल्विन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट की हम बात करते हैं कि केल्विन का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट क्या है।
केल्विन के स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 केल्विन, जहां पे गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है 0 होता है। ये पहले